आज थोड़ा अलग बात करेंगे। बहुत दिनों से मैंने सोचा था कि इस बारे में बात करूं, पर समय के अभाव में आपसे बात नहीं कर पाया। मैं युवा सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ है। आपको बता दें कि 9 सितंबर के दिन यानी कि आज 12 है, 3 दिन बाद आपके सामने ये वीडियो लाया जा रहा है। मैंने सोचा था कि इस पे बात ना करूं, पर मेरा आत्मा, मेरा मन, मेरा खुद की ज़मीर अलाउ नहीं किया कि नहीं, बात तो करना चाहिए। 9 सितंबर के दिन औरंगाबाद ज़िला के प्रखंड ओबड़ा के जो शिक्षा प्रेरक की मृत्यु हुई है, उनके पति की देहांत हुई है। चिंता देवी उनका नाम है। और मतलब संगठन के प्रति जो उनका जो व्यवहार कहिए, जो समर्पण कहिए, जो मेहनत कहिए, जो संघर्ष कहिए जो था, जो प्रदेश अध्यक्ष इंद्रभूषण कुमार उर्फ इंदल के द्वारा बताया गया एवं बाकी कुछ लोगों के द्वारा हमें बताई गई कि सर उनके बारे में एक वीडियो आपको करना चाहिए। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज 12 तारीख है और 12 सितंबर है। आज औरंगाबाद जिला के जो प्रखंड ओबड़ा के जो शिक्षा प्रेरक थी चिंता देवी के यहाँ, उनके पति के जो देहांत के बाद शिक्षा प्रेरक संगठन कमेटी की ओर से जो लोग गए हैं, मुझे लग रहा है कि जितने लोग गए हैं उनसे ज़्यादा लोग जाने चाहिए। एक चीज़ मैं ये चीज़ जिक्र करना चाह रहा था कि क्या है ये, मतलब जो आपके 17,000 से 19,000 शिक्षा प्रेरक के लिए अपना संघर्ष किया, उन्होंने अपना योगदान दिया, या फिर एक ऐसे साथी जो आपके बीच से चले गए, आपकी आवाज़, आपकी मजबूती को कमज़ोर हुई, आपकी मजबूती कमज़ोर हुई, वक्त ने आपकी मजबूती को कमज़ोर किया। क्या 5-6 लोग, 7 लोग जाना ही सही था? क्या इससे ये नहीं समझा जा सकता कि आपके संगठन में या आपके लोगों के प्रति जो लोग आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, जो लोग आपके लिए आपकी बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर संघर्ष कर रहे हैं, उसके बाद इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ये मेरे समझ से तो परे है। फिर भी मैं हर संभव प्रयास करने का प्रयास करूंगा अपने टीम के तरफ से। न्यूज़ हस के एक बार मैं भी अनुरोध करूंगा कि जो भी अध्यक्ष हैं या जो भी लोग हैं, एक बार कांटेक्ट कर ले हमारी टीम से, हमारे एनजीओ से, जो भी हो पाएगा हम सहयोग करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं उससे पहले एक बात आपको बता दूं कि जब भी संघर्ष हुआ है तो ऐसे लोगों का नाम आया है जो लोग खुद के परिवार से लाचार थे, फिर भी शिक्षा प्रेरक समन्वयक के लिए संघर्ष किया है, आज भी कर रहे हैं। लेकिन वही लोग जो व्हाट्सएप के माध्यम से टीका टिप्पणी कर रहे हैं, एक दूसरे पर कमेंट कर रहे हैं, आलोचनाएं कर रहे हैं, एक दूसरे पर कलंक लगाने का प्रयास कर रहे हैं, दाग लगाने का प्रयास कर रहे हैं, वे सभी लोग मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, अपने अपने काम में बिजी हैं, अपने अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक दूसरे को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जिस समय न्यूज़ जैसा आया था, हमारी टीम के 5 लोगों ने शुरुआत की थी इसकी, उस समय मुझे याद है कि शिक्षा प्रेरक का चर्चा ही कहीं पूरे देश में नहीं था। उसके बावजूद और उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया गया, उनको एक कहीं ना कहीं एक रास्ता देने का काम किया गया, बात रखने का जगह देने का काम किया गया, उनको मोटिवेट करने का काम किया गया। और आज जब किसी शिक्षा प्रेरक की मृत्यु हो रही है, आकस्मिक मृत्यु हो रही है, उनके पति की आकस्मिक मृत्यु हो रही है किसी भी शिक्षा प्रेरक की, तो आज 4-5 लोग जा कर के उनके पास, मुझे लगता है कि ये चीज़ें शायद ठीक नहीं है। आपको एकता को लेकर के आपको ये साबित करना चाहिए। आपको मुझे पर्सनली ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मगर अपने ही साथियों का जो लोग सहयोग नहीं कर पा रहे, वो संगठन के लिए या फिर 17,000 लोगों के लिए कहाँ से कुछ कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग नहीं जा पाएँ, इसमें कोई चीज़ें नहीं है, कोई ये चीज़ें नहीं हो गई कि बहुत बड़ी ये बात हो गई, नहीं गए वो। लेकिन मेरा यही मतलब था, मेरा यही कहना था कि एकता का जो संचार है, इसे साफ साफ झलकता है। आप दुख के घड़ी में आप एक दूसरे के साथ हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इस अनुसार बहुत सारे लोगों का कमेंट होगा और बहुत सारे लोगों का ये भी रिप्लाई होगा कि सर प्रदेश अध्यक्ष को भी जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन मेरा यही मतलब था, मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था, और मैं थोड़ा अभी अस्वस्थ हूँ, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा है। थोड़ी इंजरी वगैरह मुझे हो गई थी। बहुत सारे लोग मुझे प्यार करने वाले, बहुत सारे लोग कमेंट करके मैसेज करते हैं कि सर आपका वीडियो नहीं आ रहा, ऑडियो नहीं आ रहा, इस तमाम चीज़ें। मैंने कहा है कि रेगुलर आएगी। अब एक दिन में 10-10 वीडियो प्रयास करूँगा मैं डालने का। उसका रीज़न ये भी है क्योंकि अब वक्त बहुत निकल चुका है, वक्त नहीं है आपके पास, उन लोगों के पास जो लोग आपके बीच से जा रहे हैं। ये बहुत दुखद है उनके परिवार के लिए कि सरकार को भी सोचना चाहिए, लेकिन सरकार भी इस पर अपनी जो एक तरह से कहते नहीं है कि वो टालने वाली चीज़ें हो रही है, बस वही हो रही है। ये नॉर्मल बात करने के लिए मैंने एक ऑडियो रिकॉर्ड किया है, हमारी टीम के लोगों को मैं भेजूंगा, ये ऑडियो आप तक जाएगी। आप लोग कहते रहते हैं कि सर आपका ऑडियो आता है तो अच्छा लगता है, लेकिन मैंने हर बार कहा है कि आपने जो किया है ना,
और सच में किसी ने नहीं किया। और मुझे लगता है कि न्याय नहीं मिलना अलग बात है, लेकिन आप लोगों के अंदर एक चीज़ आपको कभी ये कमी नहीं महसूस होगी कि हमने कभी संघर्ष नहीं किया, हमने कभी न्याय के लिए हमने लड़ाई नहीं लड़ी, हमने कभी न्याय के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। आपको ये चीज़ समझना होगा। तो वही चीज़ें हैं। तो ये औरंगाबाद ज़िला के ओबड़ा प्रखंड के जो चिंता कुमारी के जो पति हैं, उनकी जो देहांत हो गई है, उसको लेकर के संगठन के लोग वहाँ पहुँचे थे और सांत्वना देने का प्रयास किए। और कहीं न कहीं एक परिवार जब टूटता है, एक तो ऐसे ही शिक्षा प्रेरक के परिवार की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप सभी को पता है कि एक लंबे समय से और सारी चीज़ें आप सभी लोग अच्छे से भली-भाँति इस चीज़ से परिचित हैं। उसके बावजूद भी अगर एकता का परिचय ना मिले, एक दूसरे का सहयोग ना मिले, तो कहीं न कहीं आपके परिवार के ही एक लोग बिखर रहे हैं और बिखर गए हैं। तो उनको कहीं न कहीं मोटिवेट करने की आपको ज़रूरत है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर मोरल हो। तो यू कैन सपोर्ट योर फैमिली। आपको आपके परिवार को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। विशेष ये ऑडियो मेरा ज़मीर ही अलाउ नहीं कर रहा था कि मैं इसको नहीं बनाऊँ, क्योंकि मैंने सोचा था 9 तारीख को ही, 9 सितंबर को ही कि मैं इस पे कुछ बोलूँ। और न्यूज़ की तरफ से भी, क्योंकि न्यूज़ एक आपका परिवार है। मैं हर बार कहा हूँ कि ये चैनल है, वो आपका चैनल है, ये हमारा या किसी का नहीं है। यहाँ पे कोई भी बात होती है तो हम सबकी बात होती है, हम सब यहाँ पे आके बात करते हैं। तो ये आपका चैनल है, आपके परिवार का एक अंग है ये न्यूज़ जो भी है। इसका जो भी चीज़ें हुई, लेकिन ये आपका ही अंग है। तो जो भी सहयोग होगा हमारे टीम की तरफ से, हमारे एनजीओ की तरफ से भी आपको किया जाएगा। आप व्हाट्सएप पे एक बार इनका नंबर वगैरह मैसेज करें, जो भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं। बाकी आपको भी उनका फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहिए, मोरल सपोर्ट करना चाहिए, आपके साथियों का कहना चाहिए। और हमारी टीम ने एक प्रयास किया था, लेकिन कुछ बॉन्डिंग वगैरह यूट्यूब की आ गई है, तो उसको लेकर के एआई टीम को हमें विराम देना पड़ा। लेकिन हम खुद प्रयास करेंगे कि आपके बीच आकर के, हमने सोचा था कि एआई टीम को बना करके उस एनिमेशन वीडियो की मदद से हम आपकी आवाज़ को और बुलंद करने का प्रयास करें जितना हो सके हमसे। लेकिन उसमें कुछ त्रुटि आई है, तो हम अपनी तरफ से जो भी प्रयास हो रहा है हम लगातार करने का प्रयास करेंगे। अभी थोड़ा सा कुछ चीज़ें न्यूज़ का चल रहा है, तो उसको लेकर के हम लोग परेशान हैं। जैसे ही फ्री होते हैं, आप तक वीडियो जो भी होगा लाया जाएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको कहूँगा कि आपके परिवार का एक अंग टूटा है, तो उसको आपको ही संभालने की आपकी ही ज़िम्मेदारी है। विशेष आप सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। और मैं वही कहूँगा कि जब भी कोई बात होती है, कोई पैंडेमिक होता है, तो उसको लेकर के सभी लोगों को एक साथ आना चाहिए। इंद्रभूषण जी ने अपना कर्तव्य निभाया है, और जो भी औरंगाबाद ज़िले में उनके यहाँ जो भी लोग गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वो जिंदा दिली उन्होंने दिखाया है अपने साथी के लिए, क्योंकि आज संगठन बहुत आपका कमज़ोर होते हुए भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसमें कहीं से कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन जो लोग व्हाट्सएप के माध्यम से टीका टिप्पणी कर रहे हैं, वह सभी लोगों को जाना चाहिए और उनके परिवार की स्थिति को, उनकी तकलीफ़, उनकी पीड़ाओं को एक बार महसूस करना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, ताकि उन्हें लगे कि हमारा भी एक 17 से 19 हज़ार लोगों की परिवार है। बाकी आप देख रहे थे न्यूज़, मैं युवा सिंह। हमारा जो भी सहयोग बन पड़ेगा हम करेंगे। आने वाले समय में निरंतर हम प्रयास करेंगे कि अपनी बात आप लोगों के लिए लगातार रखने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोगों को न्याय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।